मैं आपका सेवक बनना चाहता हूं, चाहता तो हूं पर सफल नहीं हो पा रहा हूं। इतना समझने के बाद भी और ये चाहने के बाद भी मैं सफल नहीं हो पा रहा हूं। क्यों सफल नहीं हो पा रहे हैं? तो तीसरे चरण में उत्तर देते हैं, ठौर ठौर साहिबी होत है। ठौर ठौर साहिबी होत है, इसका अर्थ है कि हम तो आपके सेवक बनना चाहते हैं, पर न जाने कितने ऐसे महानुभाव खड़े हैं हमको चारों ओर से घेरे, जिनमें खींचतान मची हुई है कि वे बलपूर्वक अपना सेवक हमको बनाना चाहते हैं। ठौर ठौर साहिबी होत है। यहां तो जहां देखो वहां सब मालिक बने बैठे हैं, हुकूमत चलाने के लिए तैयार हैं। कौन? बोले महाराज 14 मालिक तो पहले से। कितने मालिक? अकेले हमें जीवात्मा, और 14 महानुभाव खड़े हैं। कहते नहीं, इसको तो हम अपना सेवक बनाएंगे, हमारी सेवा में रहेगा, हमारा गुलाम बन के रहेगा। पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय कितने हो गए? 10। 4 अंतःकरण जिसको अंतर इंद्रिय कहा जाता है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये भी इंद्रिय है, अंतर इंद्रिय है। तो 10 और 4 कितने हो गए? 14। ये 14 जीव को गुलाम बना के रखना चाहते हैं, और होता यही है। हम आंख के मालिक नहीं हैं, आंख हमारी मालिक है। हम कान के मालिक नहीं है, कान हमारे मालिक हैं। हम जिह्वा के मालिक नहीं, जिह्वा हमारी मालिक है। सारी इंद्रियों की स्थिति यही है, ये हमारी मालिक बनी बैठी। हम मन के मालिक नहीं है, मन हमारा मालिक है। हम बुद्धि के मालिक नहीं, बुद्धि हमारी मालिक है। हम चित्त के मालिक नहीं, चित्त हमारा मालिक है। हम अहम के, अपने अहम के भी स्वामी नहीं है, अहम हमारा स्वामी बनकर बैठा, अपना गुलाम बना रखा है अहंकार ने हमको। इस बेचारे जीव का क्या हो? इसी को परम भागवत, महाभागवत श्री भक्तराज प्रहलाद जी ने कहा भागवत जी के 7वें स्कंध में, जिह्वई कतोच्युत विकर सति मावितृप्ता शिष्णुन्यतस्त्वगुदरम श्रवणं कुतश्चित घ्राणुन्यतश्चपल दृक् पचकर्म शक्तिर बहुयस्य पत्नी इव गेह पतिम लुनंती। परम भागवत श्री प्रहलाद जी कह रहे हैं, हे अच्युत, हे नृसिंह भगवान, ये अतृप्त जिह्वा हमको खट्टे मीठे चटपटे पदार्थों को खींच रही है। हमारी जननेन्द्रिय स्पर्शेंद्रिय भोग की ओर हमको खींच रही है। पेट भी, भूख भी जाने कहां खींच कर ले जा रही है, विषयों की भूख। नासिका अलग खींच कर ले जा रही है। चपल दृक्, ये चंचल दृष्टि हमको मलमूत्र के भांडों की ओर खींच कर ले जा रही है। हमारी कर्मेंद्रियां भी हमको खींच रही हैं, ज्ञानेंद्रियां भी खींच रही हैं। हे प्रभु, मेरी हालत तो वैसी है। कैसी हालत है? बोले बहुव्याह
सपत्न्य इव गेह पतिम लुनंती। जैसे किसी एक पुरुष की कई पत्नियां हों और सब में सौतिया डाह हो। मान लो किसी आदमी की 10 पत्नी है और सब में सौतिया डाह है और सबका झगड़ा है, सब कहती है मेरा पति है, मेरा पति, मैं ही अपने पास रखूंगी इसको। और वो पतिदेव सौभाग्य से या दुर्भाग्य से घर में प्रविष्ट हो जाएं और वो 10 अपने अपने कक्ष में खींच कर ले जानी चाहें, तो उस व्यक्ति की क्या दशा होगी। कोई टांग पकड़ के खींचे, कोई हाथ पकड़ के खींचे, कोई चोटी पकड़ के खींचे, कोई आगे से खींचे, कोई पीछे से खींचे। उस बेचारी की क्या दशा होगी। यही दशा इस जीव की है। बहुया सपत्न एव गेह पतिम लुनंती, ये प्रहलाद जी कह रहे हैं। हम लोगों की यही दशा है। हम आंख के मालिक होते तो कह देते, यदि तुम्हें देखना है तो सब में भगवान को देखो, और नहीं देख सकते हो तो इस गुण दोष में संसार को देखने की आवश्यकता क्या है। श्री बिल्व मंगल जी महाराज कृष्ण प्रेम में विह्वल होकर के, व्याकुल होकर के, सब कुछ त्याग करके वृंदावन की ओर चले थे। पर इस दुष्ट इंद्रिय ने, आंख ने एक जगह फिर उनको नीचे गिरा दिया। एक कुएं पर कुछ स्त्रियां जल भर रही थी। उनमें एक स्त्री अत्यंत रूपवती थी। उस रूपवती स्त्री के रूप की ओर आकृष्ट होकर के, रूप रसिक तो थे ही, पीछे पीछे उसके चले आए, घर तक पहुंच गए। आप अनुमान लगा सकते हैं कि किसी भी नव युवती के पीछे कोई साधु वेशधारी व्यक्ति पीछे से चल के आवे तो संसार के लोग क्या कहेंगे, स्त्रियां क्या कहेंगी। और जिस स्त्री के पीछे चले आ रहे हैं वो स्त्री अपने मन में क्या सोचेगी। लेकिन ऐसा भूत चढ़ा था कि वहां तक, उसके घर तक पहुंच गए। हम तो उस गृहस्थ पुरुष के चरणों में भी प्रणाम करते हैं जिसकी ऐसी श्रद्धा रही होगी संत वेश के प्रति। नहीं तो ऐसी दृष्टि जिसकी है उसे कोई साधु कैसे मान सकता है। पर उस गृहस्थ पुरुष ने संत वेश में देखा बिल्वमंगल जी को, तो चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया। प्रभु पधारिए, आपका घर है, विराजिए। भीतर ले गया, आदरपूर्वक बिठाया। पत्नी से पूछा तुम्हारे साथ आए हैं? तो पत्नी ने अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि इसकी नज़र ठीक नहीं है, पवित्र नज़र नहीं है, ये तो ऐसे ऐसे आया है। उस गृहस्थ पुरुष ने कहा कि संत तो भगवत स्वरूप होते हैं, भगवान किसी भी भाव से, सब भगवान का ही तो है। तुम उनको प्रणाम करके उनसे पूछो भगवान में क्या सेवा करूं, कहो तो सही। क्योंकि इनके प्रति मनुष्य बुद्धि रखना ठीक नहीं है। धन्य है उस पतिव्रता नारी के दिव्य आज्ञा पालन के भाव को। अत्यंत निर्मल और निष्काम भाव से वह देवी बिल्वमंगल जी के सामने पहुंची, प्रणाम करके कहा भगवान मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूं, आप आज्ञा प्रदान करें। ये विकारों का भूत ज्यादा समय तक चढ़ता नहीं, चढ़ते उतर जाता है। आप रोने लगे मन ही मन कि हाय हाय, मेरे ऊपर तो जूते पड़ना चाहिए थे, और मैं इस घर में क्या घुसने लायक, बैठने लायक हूँ, पर मेरा इतना आदर कर रहा है ये गृहस्थ। हम काय बात के साधु, सच्चे साधु तो ये हैं। आत्मा अंतःकरण ग्लानि से भर गया और कहा माताजी आप यदि कुछ से देखो, पवित्र दृष्टि होगी तो क्या कहा माताजी। ये सबसे पवित्र शब्द है माताजी। बोले शंकर जी एक सिद्ध महात्मा थे, हमारे पहाड़ी बाबा महाराज बताते थे। वो ऐसे थे, वो 2 बरस 3 बरस की बच्ची को भी माताजी कहते थे। क्या कहते थे?
नवजात कन्या महीना 2 महीना की माता जी कह के प्रणाम कर लेते। इन्हें बाबा बाबरो है रहो, नई नन्ही सी छोरी है, आए तू माता जी कह रहो है। तो हाथ जोड़कर कहते थे, साधु को नारी मात्र के प्रति मातृबुद्धि रखना चाहिए, और यही दृष्टि उसे बचा सकती है नीचे गिरने से। इसलिए माताओं को भी बुरा नहीं मानना चाहिए कि हमको माता जी क्यों कह दिया किसी साधु ने। वो साधु क्या कहे, किसी नेमी प्रेमी की पत्नी को बाबूजी भाभी जी कह रहे थे, तो मैंने इनको टोक दिया। मैंने कहा भाई इतने दिन साधुओं के साथ रह के भी तुम भाभी जी कर रहे हो, तो काहे की बात को साधुओं के संग घूम रहे हो। हाँ, हंसने की बात नहीं है। गृहस्थ व्यक्ति गृह त्याग करके सन्यास जब लेता, साधु बनता है, तो शास्त्राज्ञा है, अपने घर पर भिक्षा मांगने जाता है और अपनी परिणीता पत्नी को कहता है, माता भिक्षाम में देही, मां मुझे भिक्षा दो। इसका मतलब है वो पत्नी के प्रति भी माता की बुद्धि रखता है। ऐसी पवित्रता जीवन में आवे, वो साधु बन सकता है। कहा माता जी 2 सुई ले आओ। वो भोली भाली सुई लेके आ गई और आपने रोते हुए उन सुइयों से अपने नेत्र फोड़ लिए। प्रियादास जी लिखते हैं, दृग भूत से छुड़ाए दिए। इन भूतों से पिंड छुड़ा लिया उन्होंने। ये भूत हैं, भूत। कब किस ज्ञानवान व्यक्ति को भी किस मलमूत्र के गड्ढे में ले जाकर पटक देंगे नहीं कहा जा सकता है। वो बेचारी रोने लगी। गृहस्थ पुरुष भी बहुत घबराया, महाराज क्या हो गया, आपने आंख क्यों फोड़ ली। बोले इन आंखों ने बहुत कष्ट दिया। ब्राह्मण कुल में जन्म होने के बाद इन आंखों ने एक वेश्या में आसक्त कर दिया, चिंतामणि वेश्या में। और जब घर द्वार छोड़कर चले प्रभु की ओर, तो फिर इन आंखों ने हमको फिर यहाँ ले जाकर फिर गड्ढे में गिराना चाहती थी। सबसे बड़ी सेवा तो आपके घर में आकर मेरी हुई है। इन भूतों से पिंड छूट गया। बाबा आप यहीं विराजो, आपकी हम जीवन पर्यंत सेवा करेंगे। नहीं, आपकी सेवा तो हो गई, कुछ भी आपने वहाँ ग्रहण नहीं किया। आपको कहाँ जाना है। बोले हमें वृंदावन जाना है। आप कैसे जाएंगे। जो जन्मांध होते हैं उनको थोड़ा सा तरीका होता है चलने का, और जो किसी कारणवश जिनकी आंख चली जाती है कि फूट जाए या फोड़ दी जाए, तो उनको बड़ी तकलीफ, उनको तरीका नहीं है ना चलने का। अब आपका कौन सहारा होगा। बोले अब तो गिरधर म्हारो सांचो प्रीतम, अब बस उन्हीं का सहारा है। चल पड़े, गिरते पड़ते बिलमंगल जी चल पड़े। इतनी दूर कहाँ, उड़ीसा, कहाँ से चलकर दक्षिण कृष्णवेणा तीर, वहाँ से चलकर के आप आए थे। अब तक ठाकुर जी नहीं आए, पर आज आंख फोड़ते ही श्री ठाकुर जी आ गए। माता जी को एक कुर्सी दे दो, यहाँ बिठाओ, दे दो एक कुर्सी। ठाकुर जी ग्वारिया के वेश में मिले, गैया चराते हुए। बोले बाबा आपको कहाँ जानो है। भैया हम तो वृंदावन की ओर जा रहे हैं। अच्छा, मैं हूँ वृंदावन को ही हूँ, गैया चराऊँ। गैया चराते चराते यहाँ तक आए गए। अब देखो ये विचार उनको मन में नहीं हुआ कि कहाँ उड़ीसा कहाँ वृंदावन। ठाकुर जी लीला करते ना, भूल गए सब। तो आपकी लकुट हम पकड़ लेते हैं, आपको वृंदावन पहुँचा देते हैं। आज ही आंख फूटी थी भैया जी, और आज ही वृंदावन पहुंच गए।
अब ठाकुर जी के नूपुरों की ध्वनि, कट किंकणी की ध्वनि, उनके श्रीअंग की दिव्य सुगंध, उससे इनको हो गया कि ये और कोई अंधे की लकड़ी पकड़ने वाला और कोई नहीं है, गोपाल गरीबन को तकिया यही हैं। अंधे की पकड़ बड़ी मजबूत होती, धीरे धीरे लकुट पर हाथ बढ़ाते बढ़ाते ठाकुर जी का हाथ पकड़ लिया। ठाकुर जी बोले अब क्यों हाथ पकड़ रहे, अब तो वृंदावन आ गया। क्योंकि बीच में हमें छोड़ने की आदत, हाँ बीच में तो संसार के लोग छोड़ते हैं, हरि और गुरु छोड़ते नहीं हैं, अंतिम श्वास तक पकड़ के रखते हैं। ये छोड़ दें तो जीव रहेगा फिर कहाँ, कहाँ इसका ठिकाना है। अब तुम वृंदावन आ गए हो, यहाँ रख दो कुर्सी, यहाँ इस जगह रखो। अब तुम वृंदावन आ गए हो। बोले वृंदावन तो आए चाहे नहीं आए, अब आपको हम छोड़ेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि आप मेरे आराध्य श्याम सुंदर ही हो। ऐसी करुणा और कोई नहीं कर सकता, आप ही हो। ठाकुर जी ने बहुत कोशिश की बनने की, अरे हम तो गैया चराने वाले हैं, आजकल अंधे पर दया करना भी बड़ा मुश्किल है, बड़ा कठिन काम, बताओ हमारा हाथी पकड़े, मेरी मैया चिंता करती होगी। बोले अब लाख कहो, अब मैं छोड़ूंगा नहीं आपको। मीरा जी क्या कहती हैं, ऐसे प्रभु जान न दीजे हो, ऐसे प्रभु ऐसे प्रभु, ऐसे प्रभु ऐसे प्रभु जान न दीजे हो। ठाकुर जी को आने के बाद फिर कोई जाना देना चाहेगा नहीं, आप कहीं नहीं जा सकते। ठाकुर जी ने एक झटका लगाया, माखन मिश्री खाया है, एक झटके में हाथ छुड़ा लिया। तब आपने कहा, कृष्ण करणामृत का श्लोक है ये, इसी का हिंदी अनुवाद किया गया है। हस्तमुत्क्षिप्य यातोसी बलात् कृष्ण किमद्भुतम, हृदयाद्यदि निर्यासी पौरुषं गणयामि ते। बिलमंगल जी कह रहे हैं कि हस्तम उत्क्षिप्य, हाथ को छटका करके झटका करके आप चले गए दूर बलपूर्वक, लेकिन किमद्भुतम, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, इसमें आपका कोई पौरुष नहीं है, इसमें आपका कोई बल नहीं है। हृदयाद्यदि निर्यासी पौरुषं गणयामि ते, यदि तुम हृदय से निकल के दिखाओ तो तुम्हें बलवान मानूंगा, हिम्मत नहीं जो हमारे हृदय से निकल के चले जाओ। बाह छुड़ाए जात हो निवल जान के मोही, ही में तेजो जाहुगे सबल बदूंगो तो ही। आपको सबल समझूंगा। भगवान दौड़ के आए, हृदय से लगा लिया। बोले हमको पकड़ने के बाद छोड़ना नहीं आता, हम तो लीला कर रहे थे, अब नेत्र खोल के हमारा दर्शन कर लो। भगवान ने अपने दिव्य कर कमल का स्पर्श किया और फूटी हुई आंखें एकदम सही हो गईं, दिव्य नेत्र हो गए। वह नेत्र जो ठाकुर जी को देख सकते हैं, दिव्य नेत्र हो गए। आंख भर के ठाकुर जी को देखा, कहा मैं बहुत प्रसन्न हूँ, वर मांग लो। बोले इन आँखों को फिर से फोड़ दीजिए। क्यों? जिन आँखों ने आपको देख लिया, अब ये मलमूत्र के बर्तनों को क्या देखें, अब ये संसार को क्यों देखें, किस लिए देखें। ठाकुर जी ने कहा, प्यारे भक्त बिल्वमंगल, इन आँखों को संसार दिखता ही तब तक है जब तक मैं नहीं दिखा हूँ। मेरे दिखने के बाद तो फिर नैनन में बस गयो गिरधारी, फिर तो जित देखो तित श्याम मई है। ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, ये देखो श्याम।
तब तक संसार दिखता रहेगा जब तक जिनको देखना चाहिए आंखों को वे नहीं दिखे हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि आंखें हमारी मालिक हैं। आंख के मालिक हम हों तो कह दें खबरदार जो तुमने ठाकुर जी श्री जी को छोड़कर, संतों को छोड़कर दूसरी ओर देखा तो। हम कान के मालिक हों तो कह दें खबरदार जो तुमने परनिंदा पर चर्चा सुनी, केवल कथा सुनो। हमारे वृंदावन में एक संत थे, निम्बार्क संप्रदाय के, बहुत अच्छे संत थे। कई लोगों ने दर्शन किया होगा उनका, शायद माता जी ने तो किया होगा दर्शन। शांति निकेतन वाले पूज्य बाबा घनश्याम दास जी, बहुत अच्छे महात्मा थे। श्री महावाणी उनको कंठस्थ थी, रसिकों की तमाम वाणियां कंठस्थ थीं। हम कभी कभी उनके पास जाते थे, महाराज जी भी कभी कभी पधारते थे, तो वे विनय पत्रिका का सत्संग कराते थे और कहते थे मुझे विनय पत्रिका कंठस्थ है, मैं सभी संप्रदाय के साधकों से कहता हूं कि परमार्थ पथ पर आगे बढ़ने के लिए विनय पत्रिका का आश्रय लेना चाहिए। ऐसे तो बूढ़े वृद्ध हो गए थे तो उनको सुनाई कम पड़ता था। एक मशीन रखते थे, तो गृहस्थी भगत जावे तो मशीन बंद करके रखते थे। अब वो कुछ कहें तो वो सुने नहीं, तो ऐसे इशारा करके तो मतलब तुम बोल रहे हो हम तो सुन ही नहीं रहे। और कब तक बोलेगा, तो धीरे से वो उठ के चला जाता। और कोई महात्मा आते, जिज्ञासु आते, तो हाथ जोड़ के प्रणाम करके तुरंत कहते बोलना पीछे पे, मैं मशीन चालू कर लूँ। तो एक इतनी बड़ी सी मशीन थी, जेब में रखी रहती थी उनकी, उसका स्विच चालू कर देते थे, कान में एक बटन सा लगा लेते थे, अब फिर बोलना शुरू। तो एक बार वो हमसे बोले संसार ये मशीन जो हमको मशीन की ज़रूरत नहीं थी, पर कोई साधु महात्मा आ जाएंगे तो भगवान की ही चर्चा करेंगे, तो उसको सुनने के लिए हमने मशीन लगा रखी है, बाकी अब हमें संसार की कोई बात सुनने की जरूरत नहीं। हम कथा कीर्तन में तो भले ही मशीन न लगावें, पर दुनियादारी की चर्चा सुनने के लिए कान में मशीन भी लगा लेते हैं। मने नहीं कर रहे कान में मशीन लगा, अरे निंदा चर्चा सुनते सुनते तो बहरे हो गए, अब फिर भी तुम्हारा पेट नहीं बढ़ा, फिर भी वही सुनना चाहते हो। श्रवण ने और कथा नहीं सुनी हो, रसना और न गए हो, रोकी हो नयन बिलोकत और ही, शीस ईस ही नए हो, जान की जीवन की बलि जय हो। जान की जीवन की बलि जय हो, गोस्वामी जी ने ये पद हो चुका है। हम इंद्रियों के गुलाम हैं, ये इंद्रियां अपना गुलाम बनाकर हमें रखना चाहती हैं। ठौर ठौर साहेबी होत है, ये सब जगह जगह तैनात होके खड़े हैं साहिबी करने के लिए, हुकूमत करने के लिए, शासन करने के लिए, अपना गुलाम हमको बनाने के लिए। ख्याल काल कलि केरो, ये सब जो हमारे जीवन में घटित हो रहा है ना, ये कली काल का ख्याल है, माने ये सब कली का उपद्रव है, ये सब कली की ही योजना है। ये सब कली की योजना है। हे भगवान।